इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, ये आपको देखनी चाहिए। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज। इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की धमकी सामने आई है और उसने कहा है कि इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करेंगे। फारस न्यूज के इंटरव्यू में ईरान के मिलिट्री कमांडर ने धमकी दी है। इजरायल ने सीरिया में लटाकिया पोर्ट पर की थी ये एयर स्ट्राइक। तो इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने धमकी दी है कि हम उनके लटाकिया पोर्ट पर जो हमला किया उसके बाद उन्होंने जो धमकी दी कि हम उनके न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे ईरान ने इजरायल को धमकी दी, क्योंकि यहां पर इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इजरायल ने सीरिया में लटाकिया पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की थी और ईरान इसके बाद काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। उसने फारस न्यूज़ के इंटरव्यू में ईरान के मिलिट्री कमांडर ने धमकी दी कि हम इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करेंगे और एयर स्ट्राइक जो इजरायल ने की उस और इससे कुछ दिन पहले ही ईरान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया था और उसने कहा था कि ईरान ने कहा है कि हम उसी मिसाइल के जरिए, देखिए वो मिसाइल हम आपको दिखा रहे हैं, वो विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस मिसाइल के जरिए ईरान ने कहा कि हम इसी मिसाइल के जरिए अब ईरान ने कहा है कि हम इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करेंगे। तो ईरान का अगला टारगेट इजरायल के न्यूक्लियर ठिकाने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ इजरायल की एयर स्ट्राइक की तस्वीर जो उसने सीरिया में लटाकिया पोर्ट पर की, जिसके बाद ईरान भड़क गया और उसने कहा कि हमने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो हम अब उसी मिसाइल से हमला करेंगे इजरायल पर। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये ईरान की धमकी को सीरियसली लेते हैं आप, इजरायल को लेकर जो धमकी दे रहे हैं? देखिए, ये धमकी तो बहुत सालों से चल रही है। ईरान की और इजराइल की जो आपस में एक तरह से एनिमिटी है, वो दिन सब्सिक्वेंटली कुछ दिनों के बाद एकदम से उभरती है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर जो वॉर है, इसके विषय में हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम इजराइल के ऊपर जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पर स्ट्राइक करेंगे। ये पहली बात तो स्ट्राइक करना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे भारत में हो चाहे कहीं और हो, वो वेल प्रोटेक्टेड होती हैं इन मिसाइल्स के ज़रिए, और उसके लिए कई एक यंत्र हैं, कई एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो इसको नहीं होने देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसमें केवल इजराइल और ईरान ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि इसमें विश्व की और ताकत शामिल हो जाएंगी। सबसे बड़ी ताकत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ए वेरी क्लोज एलाई, यानी कि बिल्कुल मिला हुआ है इजराइल से, और कुछ किस्म की न्यूक्लियर के बारे में ख़ास तौर से अमेरिका की और ईरान की भी खटपट आपको मालूम है चलती रहती है। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि ये धमकियाँ हैं। अगर कोई भी इसको ध्यान से सोचेगा, गंभीरता से सोचेगा, तो इस तरह की बातें रह जाती हैं, बल्कि करना आसान भी नहीं है और कोई मेरे ख्याल से करेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन एश्योर्ड है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।